तुझे ते आई सुख दे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई कखा फेर पानी ढोआ जो देवे सो खाई कखा फेरी Over to you, Suresh uncle. Jai Guruji, over to you, Seemarula auntie. जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। आपके चरणों में शत शत प्रणाम गुरु साहिब। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मालिक, हर एक सांस और ग्रास के लिए भी आपका शुक्राना है गुरु महाराज। गुरु जी ने अपनी कृपा में भीगना हम सबके लिए इतना आसान कर दिया है कि बस उनकी महिमा सुनने से सुनाने से हम सब ब्लेस हो जाते हैं। सो इससे आसान रास्ता और क्या होगा। शुक्राना मालिक। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू टू मल्टीलिंगुअल ग्रुप। थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू सभी सेवादारों का जो जय गुरु जी बिहाइंड द महाराज। सीन रह के। जय गुरु जी अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में प्लस देवा सीमा नरूला आंटी अब आई हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सीमा आंटी आपका। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। आंटी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आपका डिवाइन सत्संग गुरु परिवार सुने, आज का जो शुक्राना गुरु जी वचन है इसके ऊपर 2 मिनट की व्याख्या आप कर दीजिएगा प्लीज गुरु परिवार के लिए। जय गुरु जी। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकती हैं प्लीज। जी जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम मालिक। शुक्राना है मालिक का फॉर मेकिंग इट सो इजी फॉर अस कि उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं सिर्फ सत्संग सुनने और सुनाने से। इससे आसान रास्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू मल्टीलिंगुअल ग्रुप, सुरेश अंकल और सभी सेवादारों का जो बिहाइंड द सीन रहकर इतनी मेहनत करके सब कुछ अरेंज करते हैं। तो उनकी सेवा के लिए बेअंत शुक्राना गुरु जी एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने शिव पुराण रीडिंग, महाराज के दिव्य ब्लेस्ड ग्रंथों की रीडिंग स्टार्ट करी है। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। बहुत बढ़िया है ये। कहते हैं कि प्यार की और भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन जब हमें कुछ भी चीज एक्सप्रेस करनी होती है तो भाषा सबसे बड़ा बैरियर बन जाती है। सो उस बैरियर को दूर करके महाराज के बारे में, महाराज की ब्लेसिंग्स के बारे में सबको, सब लोगों को जिस भाषा में उनके लिए सहूलियत है, आसान है समझना, उस भाषा में ट्रांसलेट करना एक बहुत बड़ी सेवा है। सो थैंक यू टू मल्टीलिंगुअल ग्रुप फॉर डूइंग दैट एंड टेकिंग केयर ऑफ दैट। शुक्राना। मे गुरुजी always always bless everybody attached to the group. शुक्राना मालिक। गुरुजी का आज का वचन है कि मैं एक गुरु हूँ, मैं कोई प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। इतनी तो औकात ही नहीं है मेरी कि महाराज के कहे हुए वचनों को समझ सकें या उनको समझाने की कोशिश कर सकें,
लेकिन हाँ, ये तो हमारे गुरुजी की खासियत है कि उन्होंने कभी भी कोई डूज और डोंट्स की लिस्ट बनाई ही नहीं। इसीलिए महाराज से कनेक्ट करना सबसे आसान है। नो रिस्ट्रिक्शंस मेक इट वेरी इजी फॉर ईच वन ऑफ अस टू कनेक्ट टू हिम। इस भाग दौड़ की जिंदगी में बिना किसी रिचुअल के जाते चलते फिरते उठते बैठते महाराज से हम बात कर सकते हैं। इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग होगी कि हम जहां खड़े हैं महाराज से बात कर सकते हैं। महाराज के कोई डूज डोंट्स, कोई प्रवचन है ही नहीं। महाराज जो कल्याण करते हैं वो प्रत्यक्ष आंखों को नजर आता है। सो शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना है आपका। इससे बच्चों का महाराज के साथ जुड़ना भी बहुत आसान है क्योंकि कोई रिचुअल अटैच नहीं है। इसलिए वो लोग भी जब गुरुजी की बातें सुनते हैं, सिर्फ गुरुजी की बातें करते हैं, तो उनका भी कल्याण है। और एक इतनी अर्ली एज में गुरु की शरण में जाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो बेअंत शुक्राना है महाराज का। और प्रैक्टिकली गुरु महाराज ब्लेस करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए काउंटलेस ब्लेस सत्संग है, काउंटलेस हम कह सकते हैं उनके बारे में। मुझे लगता है बहुत लिमिटेड बुद्धि है, अगर गलत समझी हूं तो महाराज माफ करें, किसी संगत को बुरा लगे तो वो भी माफ करें, प्लीज हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे लगता है महाराज का हर वचन उनके एक मेन टीचिंग मंगो नहीं मनो से जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। अपने सत्संग, अपनी ब्लेसिंग्स इसी वचन से रिलेटेड महाराज से मैं शेयर करना चाहूंगी कि महाराज कुछ कहते नहीं है कभी, लेकिन मन में आपके जो भी विचार आए वो प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। महाराज से जुड़ना शुरू हुआ, जर्नी कब शुरू हुई ये तो कोई नहीं जानता। जब जाना शुरू किया सो मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी, हल्की सी कभी अपसेट हो जाती थी, लो फील करती थी, कोई आर्ग्यूमेंट होता था तो मुझे मेरे को बहुत इमोशनली डिस्टर्ब कर देता था। और मेरे अंकल के बारे में एक टॉपिक ऐसा था जो हमें हमेशा जब भी उस बारे में बात होती थी हमारा आर्ग्यूमेंट होता ही होता था फॉर एवर। महाराज के मंदिर जा रही थी, मंडे का दिन था, वो जाने से पहले बात हो गई कुछ, तो अगेन मैं बहुत डिप्रेस थी और मैं बहुत परेशान थी कि गुरु महाराज इतने साल हो गए, इट्स बीन मोर देन 25 years एंड व्हाई अभी भी उन्हीं बातों को लेकर हमारा इतना आर्ग्यूमेंट और इतना ही स्टबर्न आर्ग्यूमेंट हो जाता है। दिस इज नॉट राइट। पूरे रास्ते कार में आई वाज क्राइंग एंड आई वाज वेरी अपसेट और पूरे रास्ते गुरु महाराज को बोलती रही, गुरु महाराज बस अब और नहीं, मैं ये वाली जो मेरी जिंदगी है प्लीज एंड दिस लाइफ, आई वांट टू एंड दिस लाइफ। आई वाज टॉकिंग अबाउट एंडिंग द लाइफ, एंडिंग ऑफ बीइंग अलाइव। मंदिर में बैठ के भी महाराज की को देखकर उनके सामने बैठ के बस रोती रही और यही बोलती रही कि बस गुरुजी अब ये लाइफ खत्म कर दो, दिस इज नॉट राइट। एंड संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, घर वापस आई, इट टेक्स मी 45 minutes फ्रॉम बड़े मंदिर टू रीच बैक होम। अंकल ने मुझे कहा आफ्टर 27 years ऑफ बीइंग मैरिड कि हम आज से इस बात में नहीं आर्ग्यू करेंगे, मैं आज तेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया हूं एंड आई थिंक हम गलत कर रहे थे, मैं गलत था। दैट इज गुरुजी, प्रैक्टिकल। आई जस्ट टॉक टू हिम एंड ही डिड नॉट गिव मी एनी प्रवचन एंड नथिंग, प्रैक्टिकली प्रूव किया। मैं महाराज से अपनी जिंदगी खत्म होने की बात करी थी कि एंड दिस लाइफ, उन्होंने वो लाइफ खत्म कर दी जिसमें आर्ग्यूमेंट था। सो शुक्राना मालिक, हम क्या कहते हैं और वो किस तरह ब्लेस करते हैं, बेअंत शुक्राना है। शुक्राना बहुत बहुत छोटा लफ्ज है मालिक के लिए। गुरु महाराज की सेवा करते हैं, अच्छा लगता है उनसे बातें करना। सर्दियों के दिन में महाराज के स्वरूप की सेवा कर रही हूँ और महाराज से कह रही हूँ, महाराज आपको भी तो ठंडे पानी से मैं रोज पहुंचूंगी तो ठंड लगेगी, आज से गर्म पानी में करूंगी। विंटर्स निकल गए, गर्मियां शुरू हुई, तो मालिक से बोला, मालिक अभी भी गर्म पानी से कर रही हूँ, इज इट ओके कि आप मैं पानी वापस से ठंडा करूं, आप बता दो मुझे। सुबह के टाइम ये बात करी महाराज से एंड दोपहर को एक प्लेटफॉर्म पे किशोरी अंकल के साथ रूबरू मीटिंग एक अरेंज थी। उसी दिन की बात है संगत जी, नॉट इवन अ डे लेटर, सेम डे। किशोरी अंकल से वो आंटी बात कर रही थी गुरु महाराज के बारे में, उनके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में किशोरी अंकल हमें सब बता रहे थे। एंड आउट ऑफ द ब्लू वो उन्होंने बोला
कि गुरु महाराज को 12 महीने गर्म पानी पसंद था। जय गुरु जी। दिस इज हमारे महाराज कि आपके मन में कोई भाव, कोई विचार, कोई सवाल, कोई रिक्वेस्ट आए, वो फौरन जवाब देते हैं, फौरन, इमीडिएटली, विदाउट एनी डिलेस। इसी से एक और रिलेटेड है, गुरुजी के लिए चाय बनाती हूँ, बनाते हुए गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ। आई कीप टॉकिंग टू हिम। गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मैं रोज सुबह आपके लिए चाय बना देती हूँ, पता नहीं आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, आई डोंट नो, आपके मतलब की आपके हिसाब से बनती है कि नहीं बनती है। मैंने एक बार एक पेज पे पढ़ा था गुरुजी कि आपको फेंटी हुई चाय पसंद थी, कि आपकी चाय के ऊपर झाग होनी चाहिए। पता नहीं, ढूंढूंगी, कोशिश करूंगी, अगर वो पेज मुझे वो फिर से मिल सका पढ़ने की, आप मुझे बता दो आपको ये पसंद है कि नहीं पसंद है। एंड संगत जी, चाय का, गुरुजी को चाय देके गुरुजी ने चाय पी, उसके बाद चाय प्रसाद दिया मैंने फैमिली को। एंड आई पिक अप माय फोन एंड ओपन माय इंस्टाग्राम एंड द वेरी फर्स्ट पोस्ट वाज द सेम पोस्ट आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी कि मैंने ये एक पोस्ट पढ़ी थी। वो ही सेम पोस्ट उस दिन शेयर हुई थी, उसी वक्त, लाइक विद इन फ्यू आवर्स। सैटरडे का दिन था, शाम को सिंगापुर प्लेटफॉर्म पे तरन अंकल का सत्संग आता है। मेरे को तब, मैं तरन अंकल को नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। लिंक आया था, क्लिक कर दिया, सुन लिया। गोपाल अंकल कौन है, कोई आइडिया नहीं था मुझे। आई डोंट नो हु गोपाल अंकल इज। सत्संग करने के लिए, शेयर करने के लिए जो संगत आई हुई थी, उनका सत्संग खत्म हो रहा था, तरन अंकल उनका शुक्राना कर रहे थे। एंड देन ही सेज कि मैं देख रहा हूँ कि गोपाल अंकल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं गोपाल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सत्संग शेयर करें और चाय वाला सत्संग शेयर करें। आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग संगत जी। गोपाल अंकल ने पूरी चाय की रेसिपी शेयर करी उस दिन। मैं सुबह गुरु महाराज से पूछ रही थी कि आपको चाय कैसी पसंद है, एंड ही प्रूव्ड कि कैसी पसंद है। उन्होंने पूरी रेसिपी भेज दी कि ऐसे बना लो। दैट इज आवर गुरुजी, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग प्रैक्टिकल, देयर एंड देन। आप बात करो और वो प्रूव करते हैं। फर्स्ट, जब सबसे पहले सुरेश अंकल से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आंटी सत्संग शेयर करोगे, तो मैंने कहा ठीक है अंकल। और मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी कोई जवाब नहीं दे रहे। मैंने गुरु महाराज से बोला कि आपने अगर बताना है मैं सत्संग शेयर करूं, तो आप प्लीज मुझे क्लियरली बता दो। कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा कि सुरेश अंकल को टाइमली बताना बेटर है। सो आई टोल्ड हिम, मैसेज्ड हिम, आई सेड अंकल अभी तक गुरुजी जवाब नहीं दे रहे हैं, सो आई डोंट नो, आई विल कंफर्म, अगर गुरुजी जवाब देते हैं तो, नहीं तो फिर आप, आई एम सॉरी। एंड संगत जी, गुरु पूर्णिमा का दिन था जिस दिन मुझे सत्संग शेयर करने के लिए सुरेश अंकल ने बोला था। उसके बाद मैंने 2 सत्संग, संडे को काफी प्लेटफॉर्म्स पे सत्संग होते हैं, मैंने 2 कंसेक्यूटिव सत्संग सुने। दोनों कंसेक्यूटिव सत्संग्स में जिन संगत जो शेयर करने आई थी वो नहीं, कोई और संगत से बीच में शेयर करने को बोला, उन्होंने हैंड रेस करके शेयर किया, और दोनों संगत ने सिर्फ एक ही बात बोली कि गुरुजी कहते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु की महिमा गाने से बेहतर और क्या होगा। दैट इज हाउ गुरुजी रिप्लाइज। एंड आई कॉल्ड बैक सुरेश अंकल की, अंकल आई विल शेयर द सत्संग, गुरुजी ने बहुत क्लियरली समझा दिया है। सो शुक्राना महाराज, सेवा देते हो, ना समझो को समझाते हो, और सेवा पूरी भी कराते हो, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनको जिंदगी पूरी एक सत्संग ही है, बिकॉज हम उनको हर चीज को गुरुजी से ही जुड़े हैं। तो बिना गुरुजी के किसी चीज का कोई मायने है ही नहीं। गुरुजी से बातें करते रहते हैं हम सभी संगत, जो भी गुरुजी से जुड़ा है वो हर वक्त गुरुजी से बातें करता है। मैं करती हूँ तो कोई अनोखा नहीं करती हूँ, ये सिर्फ मेरे गुरु की वड्याई है, उनकी कृपा है कि वो जवाब देते हैं, मेरा कुछ भी नहीं। सत्संग गुणगान सिर्फ मेरे मालिक का, उनकी मेहर, हम किसी लायक नहीं है। लेकिन गुरु महाराज से मैंने कहा, एक वर्चुअल दरबार है आंटी का, वो रोज सुबह सत्संग होता है। उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा से वेडनेसडे को दिव्य आभा और लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग स्टार्ट करी।
गुरुजी वो सुन रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ बात करती हूँ गुरुजी से। गुरुजी मेरी भी आवाज बुरी नहीं है, मैं भी रीडिंग बहुत बुरी तो नहीं करती हूँ, ठीक ही पढ़ लेती हूँ, मुझे कभी ये सेवा मिलेगी? लेकिन मिलेगी गुरुजी तो मेरे पास तो ग्रंथ ही नहीं है लाइट ऑफ डिविनिटी। बात करके गुरुजी से जैसे बात करी मैं भूल गई। थोड़े दिन के बाद गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी ये मैं आपके सामने बैठ के बाणी पढ़ती हूँ, पाठ पढ़ती हूँ, मुझे कुछ समझ तो आता नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये आपका शुक्राना पढ़ने जैसा है। सो जिस दिन आपको लगे कि आपने मुझे समझाना है, आप समझा देना। बोलकर बाहर जाती हूँ गुरु महाराज के कमरे से। 5 मिनट में फोन उठाती हूँ तो साक्षी आंटी ने नित्य नेम का पूरा पाठ विद मीनिंग्स सॉफ्ट कॉपी शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर। आधा घंटा भी नहीं हुआ संगत जी। ऐसे हैं हमारे मालिक, सब कुछ प्रैक्टिकल उसी वक्त वास्तव में करके दिखाते हैं, एवरीथिंग। ये बात 17 सितंबर की है। मैं साक्षी आंटी को मैसेज करती हूँ कि शुक्राना, आपने आज मुझे बहुत स्माइलिंग वाले टीयर्स दिए हैं, थैंक यू। अगले दिन उनका मैसेज आता है, सीमा आंटी आप यूएस प्लेटफॉर्म से लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग करोगे? एंड संगत जी आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। 4 दिन पहले ही तो मालिक से पूछ रही थी, और जो मालिक और मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, जो वर्ड्स हुए, साक्षी आंटी के साथ सेम वर्ड टू वर्ड कॉन्वर्सेशन भी सेम हुई। साक्षी आंटी ने वो ही वर्ड्स यूज करे जो मैं मालिक के साथ बात कर रही थी, और मैंने उनको वही कहा कि मेरे पास लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ नहीं है। उन्होंने कहा मालिक आ रहे हैं, और शुक्राना गुरु महाराज का, आई रिसीव्ड हिज ब्लेसिंग्स। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। रीडिंग वही कराते हैं, सेवा वही देते हैं, ध्यान वही करते हैं। सत्संग जब शेयर करना होता है ना संगत जी, बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग होती है। हैंड्स, आपको एंजाइटी भी हो रही होती है, आप नर्वस भी होते हो, हाथ पांव के अंदर एक कंपन सी भी रहती है कि पता नहीं, मालिक का गुणगान करना आसान नहीं है कि कोई गलती ना हो जाए, मालिक से दूर ना हो जाए, मालिक को कुछ गलत ना मुंह से निकल जाए, क्योंकि मालिक से दूर होने का ख्याल ही डरा देता है। इसलिए वाणी को चुप रहने में अच्छा लगता है। सोचते कुछ है, लिखते कुछ है, नोट्स कुछ बनाते हैं, और मालिक कुछ ही बुलवाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल हिज विल, इट्स ऑल ओनली एंड ओनली हिज विल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हिज पपेट। मेरी डोरी आप अपने हाथ में रखना गुरुजी, जैसे चाहो वैसे नचाना, बस अपने पास रखना। बेअंत शुक्राना गुरु महाराज आपका हर घड़ी के लिए। संगत जी, मैं एक अपनी संगत फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई, जब बड़े मंदिर नहीं खुला था। मन था बाहर से माथा टेकने का, मालिक से मिलने जाने का, मालिक तो हर जगह है, पर फिर भी एक बड़े मंदिर का जो हमारा खिंचाव लगाव है वो एक अलग ही है, हम लोगों को सबको ले जाता है वहां कहीं ना कहीं। सो गए, उस दिन बड़ी कृपा रही, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, और कैलेंडर प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिली। बेअंत शुक्राना। जो मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ गई थी, उन्होंने सेवादार अंकल को बोला, अंकल हम एक घर में नहीं रहते, मुझे भी दे दीजिए कैलेंडर ब्लेसिंग। उन्होंने कहा नहीं आंटी, एक कार में एक कैलेंडर की ही परमिशन है, सो एक ही मिलेगा। मालिक की मर्जी। घर आ गए। सो आई टोल्ड हर कि चलो 6 स्वरूप है मालिक के, 3 तुम्हारे 3 मेरे, हम ब्लेसिंग्स शेयर कर लेंगे। सो मैंने उनको 3 स्वरूप दे दिए, 3 स्वरूप मैंने रख लिए। और जो कवर पे स्वरूप था संगत जी, वो मैंने काउंट नहीं किया, मैं भूल गई, लेकिन मैंने उसको भी जब फ्रेम करा लिया, जब उन आंटी के लिए फ्रेम करा के भेजे तो उसको भी फ्रेम करा लिया। और मैं सोच रही हूँ कि जब शंकर है, हमारे ड्राइवर का नाम है, हेल्प है, बड़ा अच्छा बच्चा है, मैंने कहा जब वो आएगा तो उसको बोलती हूँ कि इसको गुरु महाराज के कमरे में लगा दे। वो 1-2 दिन बिजी रहा, दिल्ली चला गया, नहीं कर पाया, तो वो स्वरूप महाराज के रूम कमरे में टेबल पे रखा रहा। तो महाराज मुझे कहते हैं, उन्होंने ही थॉट डाला कि गाड़ी में 2 जने थे, नहीं ना 3 जने थे, तो 2 में कैसे बांट ली ब्लेसिंग, शंकर भी तो था गाड़ी में। सो वो जो कवर पे महाराज का स्वरूप था, महाराज उसके घर चले गए। दिस इज आवर गुरु जी, उन्होंने कब किसको कैसे ब्लेस करना है
वो ही जानते हैं। ये वही बच्चा है जो जब पहले मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, मैं जाती थी और मैं इससे पूछती थी कि अंदर चलेगा, नहीं भाभी आप हो या मैं गाड़ी में बैठा हूँ, और अब बोलता है भाभी मेरे लिए भी ई पास बनवा दो, मैं अंदर जाऊंगा आपके साथ। सो बेहद शुक्राना है। जहाँ इसका घर है शंकर का, उसके पीछे, मैं कंपनी का नाम भूल रही हूँ, शायद मारुति की फैक्ट्री है, तो उनकी बाउंड्री वॉल के साथ ही इन लोगों के घर है। वहां पे आग लग गई थी पीछे, काफी भयानक आग थी। इसको फोन आया, इसने बोला कि भाभी वो घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं सब फायर ब्रिगेड वाले, तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। उससे 3 दिन पहले मैं अपने ग्रैंडसन के लिए लॉकेट स्वरूप गुरुजी का रेड धागे में डाल के भेज रही थी, तो पता नहीं क्यों गुरु महाराज ने थॉट डाला कि शंकर के बच्चों के लिए भी बना दे। तो मैंने 3 लॉकेट स्वरूप में रेड धागे में डाल के आई गेव इट टू हिम कि ये बेटा बच्चों को दे देना। उसके 3 दिन के बाद की बात है संगत जी, जब ये आग लग गई, ये बच्चा मुझे कहता है जी वो घर खाली करने को बोल रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, सेक आ रहा है घरों में, तो मैं निकलता हूँ। और ये वीडियो भेज रहा था वहां से, आग काफी बुरी तरह से लगी हुई थी। और मैं इसको बार बार फोन करती रही, सब ठीक है सब ठीक है। इसने मुझे फोन करके बोला सब ठीक है। संगत जी, आसपास के हर घर के अंदर इतनी हीट थी उस आग की वजह से कि लोगों के फ्रिज, टीवी भी मेल्ट कर गए, लेकिन इन हिज हाउस नॉट इवन अ प्लास्टिक टिफिन बॉक्स मेल्टेड। ऐसे हैं गुरु महाराज, वो अपने आप, उनको पता था इनको जरूरत है, क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं मालूम, वो तो मालिक ही जाने, पर वो पहले से ही पहुंच गए इनके घर ब्लेस करने के लिए। दैट इज गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ना, एक जना जुड़े तो उसके आसपास के सब जनों को मैं ब्लेस करता हूँ। तो बिल्कुल महाराज, आपकी ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत है ही नहीं, कोई अंत है ही नहीं, हम कभी शुक्राना कर ही नहीं सकते। अप्रैल में कोरोना का सेकेंड वेव था, विच वॉज रियली बैड, हम सब ने एक्सपीरियंस किया। इट वॉज रियली बैड। हम लोगों की फैमिली में भी लॉट ऑफ नियर एंड डियर वंस वी लॉस्ट। सो बहुत डर था, एक एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई थे। सुबह के टाइम सत्संग सुन रही थी, उसमें एक साखी थी कि वो एक सेठ जी गुरुद्वारे जाते हैं और बर्तन साफ करते हैं, तो उनका एक सेवक जो उनके साथ जाता था, वो उनसे पूछता है मालिक आप ये भांडा बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये मैं बर्तन नहीं साफ कर रहा, मालिक मेरे अंदर का भांडा साफ कर रहा है। तो मैं, ताकि अपने अंदर मालिक को और उसके प्यार को भर सकूं। सो आई एम टेलिंग गुरुजी बड़े मंदिर कब खुलेगा, मुझे भी बर्तन मांजने की सेवा दो, ताकि मेरा भी भांडा साफ हो और मेरे अंदर बस आप और आपका प्यार भर जाए, इस लायक मैं बन जाऊं कि आप देखिए आप मुझसे बहुत प्यार कर सको, आपके लायक हो जाऊं। शाम को संगत जी मेरी एक हेल्प आती है, मुझे कहती है कि भाभी मेरे को ना थोड़ा जुकाम लग रहा है। अब उस टाइम पे कोरोना का इतना ज्यादा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम आइसोलेट हो जाओ। उसको आइसोलेट कर दिया। पता नहीं क्या आया दिमाग में संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मना भी किया मुझे कि अभी मत चेक कर दूसरी हेल्प का टेम्परेचर, क्योंकि वो रसोई में काम कर रही है तो हाई ही आएगा। बट एंजाइटी इतनी ज्यादा थी, तो मैंने जाके उसका टेम्परेचर चेक किया। बाकी दोनों हेल्प का भी टेम्परेचर 99.5। मैंने तीनों बच्चों को आइसोलेट कर दिया कि कोई बात नहीं, आप तीनों आइसोलेट हो जाओ। मैं थोड़ा एंजाइटी इसलिए भी रहती है संगत जी, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, तो उनको एक्सपोज करना थोड़ा उनके लिए डर लगता है। बाकी तो मालिक की प्रोटेक्शन है ही। खैर बच्चे वो तीनों को अलग कर दिया। वो जब तक टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, उन दिनों में 3 से 4 दिन लग रहे थे। उन 3-4 दिनों में मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, क्योंकि जब दोस्त सब फ्रेंड्स को पता चला कि कोई हेल्प नहीं है, तो कोई खाना, दोपहर का खाना भेज रहा है, कोई रात का, कोई ब्रेकफास्ट, लेकिन मैंने उन 3 दिनों में सिर्फ भांडे मांजे। मालिक से मांगा था ना कि भांडे मांजने की सेवा दे दो, तो उन्होंने दे दी। इसीलिए कहते हैं मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए, सेवा भी वो तब देंगे जब उनको सही लगेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रेस में सेवा करने का कोई फायदा नहीं था। और मैं गुरु महाराज से उन 3 दिनों में सिर्फ माफी मांगती रही कि आई एम सॉरी मालिक, आई एम सॉरी कि मैं भूल गई। मांगना नहीं है, मानना है कि जब आप चाहोगे, जब आप ब्लेस करोगे, तो सेवा खुद ही दे दोगे।
जूम के सत्संग नए नए जब स्टार्ट हुए थे तो मैं सत्संग सुनती थी। सुबह हेडफोन लगाती हूँ, फोन पॉकेट में रहता है। मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था सत्संग कर, सत्संग सुन। तो एक दिन फिर से यही आया कि सत्संग करो, सत्संग सुनो। और वो जो आंटी होस्ट कर रही थी बार बार बोले कि संगत जी हाथ रेज करो, सत्संग शेयर करो, महाराज की ब्लेसिंग। और मैं गुरु महाराज को कह रही हूँ, महाराज अगर आप ये मुझे कह रहे हो ना तो मैं प्लीज कल कर लूंगी। आज विंटर्स थे क्योंकि कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आई वॉन्ट टू गेट इन टू माई क्विल्ट। मैं रजाई में बैठती हूँ अब। तो वहां बैठ के तो ऑब्वियसली सत्संग नहीं हो सकेगा बिकॉज हस्बैंड सो रहे हैं साथ में। तो वो आंटी बोल रही है सत्संग करो, सत्संग सुनो। मालिक भी बोल रहे हैं। आप मानने बिलीव करोगे संगत जी, क्योंकि हम सब गुरु जी को जानते हैं, हमें पता है कि वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल करते हैं। मैं बैठी वापस किचन में से अपने रूम में गई हॉट वाटर बॉटल लेके। तो वो आंटी कहती है सीमा आंटी आप अपना सत्संग शेयर करोगे। 1 मिनट को मुझे लगा कि ये क्या हुआ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, सीमा तो बहुत कॉमन नेम है, 3-4 सीमा तो जरूर लॉक्ड इन होंगी इस टाइम पे, छोड़ो मेरे को थोड़ी बोल रही है, मैं तो म्यूटेड हूँ, मुझे क्या। मैं जैसे ही क्विल्ट के अंदर बैठी उन आंटी ने बोला सीमा नरूला आंटी आप अनम्यूटेड हो, आप सत्संग शेयर करोगे। संगत जी फोन मेरी पॉकेट में लॉक्ड था, हेडफोन थे, मुझे नहीं पता वो अनम्यूट कैसे हुआ। कोई बटन दबने का चांस ही नहीं है, बट हो गया। दैट्स आवर गुरुजी, ही वांटेड मी टू शेयर एंड ही मेड इट पॉसिबल कि नहीं आज ही शेयर करना है। एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एवर शेयर्ड अ सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक, शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना है आपका। महाराज कभी बताकर कल्याण करते हैं और कभी बिना बताए कल्याण करते हैं। उनकी कितनी ब्लेसिंग्स को तो हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि मालिक ने किया। बहुत बाद में जाके एहसास करते हैं, अच्छा गुरुजी ये आपने किया था, थैंक यू मालिक। और थैंक यू बोल के एक मुस्कुरा देते हैं उनकी तस्वीर की तरफ देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, और लगता है हो गया। पर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी मालिक की, कि उन्होंने हमारे लिए कितना आसान कर दिया है कि हम मुस्कुरा सकते हैं। उनका स्वरूप देखते हैं तो रोते हुए भी स्माइल आ जाती है। उनकी स्माइल इतनी कंटेजियस है, इतनी कंटेजियस है मेरे से। उससे बेहतर स्वरूप, उससे बेहतर चेहरा, उससे सुंदर चेहरा दुनिया में कोई नहीं गुरु महाराज से। गुरु महाराज लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे मैं गुरु महाराज को बोल रही हूँ, गुरु जी इस बर्थडे को इतना स्पेशल बना दो कि मुझे जिंदगी भर याद रहे, इतनी ब्लेसिंग। और मैं आपको लव करती हूँ, सो ये मत प्रूव करो कि ये वन साइडेड लव अफेयर है। यू ऑल्सो शो मी दैट यू लव मी। एंड संगत जी लास्ट ईयर 19th October was the first time बड़े मंदिर ओपन द द्वार एंड आई अप्लाइड फॉर द पास और मिल गया। दैट इज गुरु जी, दैट इज गुरु जी। उससे ज्यादा स्पेशल तो कुछ हो ही नहीं सकता था बर्थडे पे। मेरे अंकल मुझे कह रहे हैं कि मैंने ना तेरे लिए फ्लावर्स केक ऑर्डर कर दिया है, तो तू अपने लिए फ्लावर्स ऑर्डर कर ले। मैं उनको कह रही हूँ ये क्या बात है, मेरा बर्थडे और मुझे ही कह रहे हो फ्लावर्स ऑर्डर कर ले। कहते हैं मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता है ना फ्लावर्स, तो तू चाहती है कि मैं जाऊं लेके आऊं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कोरोना का टाइम है, नहीं जाने की जरूरत है, लास्ट ईयर अक्टूबर, कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए कोई फ्लावर्स, आप बैठे रहो। एंड आई डिडंट ऑर्डर द फ्लावर्स एंड ही टेल्स मी कि मैंने केक तो मंगा लिया है। तो आई आस्क्ड हिम केक कहाँ से मंगाया है। So, उन्होंने एक वेंडर का नाम लिया कि मैंने वहां ऑर्डर करा है। मैंने कहा हो मुझे वहां का तो खाना नहीं था, वहां का केक खा खा के मैं बोर हो गई हूँ, मुझे थियो ब्रह्मा से एक पर्टिकुलर फ्लेवर का केक खाना। कहते हैं चलो अब तो मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। आई जस्ट केप्ट क्वाइट संगत जी, कुछ नहीं बोला। लेकिन गुरु महाराज को तो सुन लिया उन्होंने, तो मन की भाव भी पढ़ लेते हैं। हमारी सोसाइटी में एक आंटी है, वो मेरी एक्वेंटेंस है, आई कैन नॉट कॉल हर कि वो मेरी दोस्त है, वो मेरी एक्वेंटेंस है। नई शिफ्ट हुई थी, हम यहाँ पहले से हैं, तो उन्हें जब कभी कोई हेल्प चाहिए हो, कोई आसपास के वेंडर का शॉप का नंबर चाहिए होता है, तो वो कभी मेरे से ले लेती है। बस इतनी जान पहचान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे बर्थडे पे उन्होंने, सत्संग चल रहा था, सत्संग के बीच में वो केक भेजा, एगलेस केक।
उसी शॉप से जहां से मुझे खाना था, और वही फ्लेवर जो मुझे चाहिए था। ये कौन कर सकता है सिवाय गुरु महाराज के? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, नोबडी। महाराज की मेहर का अंत तो हो ही नहीं सकता, कोई अंत है ही नहीं। हम तो कभी समझते हैं और कभी नहीं समझते हैं। मेरे को चेस्ट में लेफ्ट साइड में काफी पेन था कुछ महीने पहले, बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि मतलब हल्का सा कुछ टच हो या मैं उस साइड पे सोने की कोशिश करूं तो नहीं सो पा रही थी। इट वॉज वेरी 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 टेंडर, बहुत पेन था, अनबेरेबल पेन था। कुछ छू जाता था तो बहुत दर्द होती थी। तो मालिक को मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ये क्यों दर्द हो रही है, आप देख लो। शायद मैंने आप देख लो भी नहीं बोला, मैंने यही बोला कि मालिक मेरे को सॉरी, सॉरी गुरुजी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट दिस व्हाट आई सेड टू गुरुजी कि पता नहीं ये क्यों दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया ये, दैट्स अबाउट इट, और कुछ भी नहीं। और वो थोड़े दिनों में काफी दिन दर्द रही, 10-15 दिन। उसके बाद जब बात हुई 2-4 दिन में ठीक हो गई। मतलब जब वो ठीक हुई तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो नहीं हो रही मुझे। एक संगत आंटी का मुझे मैसेज आया कि सीमा आंटी आपको क्या लेफ्ट साइड में चेस्ट में कोई बॉयल है? मैंने कहा नहीं, कोई बॉयल नहीं है। और उन्होंने 1 2 3 4 करके पूरे सिम्टम लिख के भेजे कि ये सिम्टम है आपको। एंड संगत जी, ट्रस्ट मी, वो सारे सिम्टम मैंने एक्सपीरियंस किए थे उन 15 दिनों में, ईच एंड एवरी, सब कुछ। लेकिन वो बॉयल नहीं था। मैंने उनको लिखा, मैंने कहा आंटी बॉयल नहीं है, पर बाकी जो भी आप कह रहे हो वो सब था, अब नहीं है। तो उन्होंने कहा मालिक कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने देख लिया है, बट यू कीप अ चेक। सो शुक्राना मालिक, आपने ब्लेस किया, जो तकलीफ थी आपने दूर कर ली, आपने कंफर्म भी करा दिया कि मैंने करा है। और मुझे तो कोई चेक रखना ही नहीं है गुरुजी, जब आप चेक रख रहे हो तो मुझे चेक रखने की जरूरत ही नहीं है। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड इन माई लाइफ। मेरी लिमिटेड वोकैबुलरी, मैं तो सिर्फ शुक्राना करती हूँ मालिक, कह सकती हूँ जबान से आपका, और कुछ भी नहीं। आपकी मेहर का तो कुछ नहीं, कोई बखान नहीं, कोई वड्याई, कुछ कह ही नहीं सकती। शब्द हमेशा कम पड़ेंगे, हमेशा। जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक और है, एक अमृत वेला का सत्संग होता था शुरू शुरू में, जनवरी की बात है। उन लोगों ने कहा कि अब हम दरबार ओपन करेंगे, 1 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती। मैंने कहा वाह मालिक, दरबार सेवा मेरा भी बहुत मन है लेने का। आंटी को मैं लेकिन डेट नहीं लिखती हूँ, क्योंकि 1 फरवरी से वो शुरू कर रहे हैं, तो पहले ही दिन मुझे कैसे दरबार सेवा दे देंगे वो अपना, यू नो लाइक दे वुड बी टेस्टिंग, अपना कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर ही रखेगा अपने पास कि कोई टीदिंग इशू है, कुछ है, तो पहले दिन तो वही लोग रखेंगे, तो देंगे नहीं फर्स्ट को। और जब फर्स्ट को नहीं देंगे तो कोई सी भी डेट दे दें, क्या फर्क पड़ेगा, इट्स ओके। सो मैंने उन आंटी को रिक्वेस्ट भेज दी और लिख दिया डेट जैसे आपको गुरुजी गाइड करें। एंड संगत जी 30th को शी कॉल्स मी अप एंड सेज कि आंटी आप 1 फरवरी को दरबार ओपन करोगे, दरबार सेवा कर लो। आई हैड नो वर्ड्स। गुरु महाराज स्माइलिंग टीयर्स देते हैं और देते रहे, बस वो ऐसे ही ब्लेस करते रहे, मन की बात सुनते रहे। सो शुक्राना, बेअंत शुक्राना है मालिक का। मालिक का क्या कहें और क्या नहीं कहें। कहते हैं कि जब मालिक ड्रीम में दर्शन देते हैं तो भी मालिक खुद होते हैं, जब आपको विजन देते हैं तब भी मालिक वही होते हैं। मुझे लगता है जब मालिक इन आंखों को दिखाई नहीं देते हैं तब भी मालिक वही होते हैं, जैसे अभी हमारे साथ इस सत्संग में है, हर वक्त उनका एहसास रहता है। एक मालिक ने ड्रीम दिखाया, एक बच्चा दिखाया कि साइकिल चला रहा है, अब्रॉड है, क्योंकि इंडिया में वो वैसी रोड वैसा फुटपाथ नहीं है। बिल्डिंग दिखाई, ब्रिक्स की बिल्डिंग है, वाइट कलर की पट्टी दिखाई, और बच्चे को दिखाया कि बच्चा गिरा है, उसके हाथ पे चोट लगी है,
और वो है, मैं बच्चे को नहीं पहचानती, सो देख के भूल गई, नहीं ध्यान आया कि ऑब्वियसली आई डिडंट पे मच अटेंशन कि क्या है। एक संगत से बात कर रही थी, संगत आंटी से, और उन्होंने कहा कि आंटी मेरे बेटे का ऐसे हुआ, उसको प्लास्टर लगा। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। उन्होंने कहा मेरे को ब्रेसलेट्स पहनने का बहुत शौक है, मेरा एक इयररिंग टूट गया था, मैंने शेल निकाल के ब्रेसलेट में डाला। मैंने कहा हाँ आंटी मेरे को पता है, आपने ये सत्संग शेयर किया, मैंने सुना है। शी गॉट अ शॉक ऑफ हर लाइफ। कहती है नहीं आंटी आप ये क्या बात कर रहे हो, मैंने तो ये सत्संग कहीं शेयर ही नहीं किया है। मैंने कहा नहीं आपने किया है, मैंने सुना है, और आपने उसके बाद ये वाली फोटोज भी शेयर करी है ग्रुप में। मैंने देखा है कि महाराज के दोनों स्वरूप के दोनों साइड पे आपने शेल लगाया है, आपने अपने बच्चे की हॉस्पिटल बेड में फोटो भी डाली है कि कि और उसके एक्सरे की फोटो भी शेयर करी है आपने ग्रुप में। आंटी कहती नहीं आंटी मैंने कहीं शेयर नहीं करा। और उसके बाद संगत जी उन्होंने मेरे साथ 1-to-1 में व्हाट्सएप पे वो फोटो शेयर करी। देन आई आस्क्ड हर, मैंने कहा इज दिस हाउ योर सन मेट विद एन एक्सीडेंट? शी सेड यस। और ये मालिक ने जरिया बनाया, कैसे हमें जोड़ा। और वो क्यों जोड़ा? क्योंकि मालिक चाहते थे कि वो आंटी सत्संग करें, तो उनके तरीके वो ही जाने, वो कैसे किसको कनेक्ट करते हैं, किसका किस सोल का किससे क्या कनेक्शन है। हम लोगों की तो बहुत लिमिटेड समझ है, बहुत लिमिटेड, समझ ही नहीं सकते, समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बस सर झुका के मालिक के बहाने में हाँ जी गुरु जी कर देना चाहिए, और इसके बयान कुछ भी नहीं। संगत जी गुरु जी के बारे में तो वी कैन गो ऑन फॉर एवर, बट आई थिंक अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे के सत्संग मालिक जब हुक्म करेंगे तब शेयर करूंगी। मालिक की ब्लेसिंग्स अनगिनत हैं, सो शुक्राना मालिक का, बेअंत 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 शुक्राना। थैंक यू सुरेश अंकल फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी मालिक की महिमा गाने के लिए और ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। बेअंत शुक्राना, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी सीमा आंटी, जय गुरु जी साथ संगत जी। बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग गुरु परिवार ने अभी सुना आपसे सीमा आंटी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया है, प्रेरणादायक सत्संग आपका। बहुत जल्दी हम आपको थैंक यू। सत्संग के लिए इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। महाराज का शुक्राना जी, शुक्राना सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज का अंकल, बस सेवा में रखें, सत्संग करने से बड़ी कोई सेवा नहीं। सो शुक्राना मालिक का सेवा देने के लिए। थैंक यू सो मच। पूजा सर, ओवर टू यू पूजा सर आंटी। ओवर टू यू पूजा सर आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी सारी जय संगत गुरु जी। को। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आवाज तेज बोलिए प्लीज। हाँ हाँ जी अंकल, एक्चुअली बाहर की और इसके लिए सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम। हाँ जी आंटी बताएं, सत्संग के बारे में बताएं, 2 शब्द बोलें प्लीज, धन्यवाद के लिए। अंकल शायद सिग्नल का कुछ इशू है। आंटी आर यू कंफर्टेबल इन इंटरेक्टिंग? यस अंकल, थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा मेरा गैलरी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, शायद एग्जीबिशन में, शायद इसकी वजह से शायद थोड़ा आवाज सिग्नल थोड़ा गिर रहा है मेरा यहाँ पे। ओके
just पूजा चोपड़ा give आंटी me ओवर टू यू। पूजा चोपड़ा आंटी ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सीमा आंटी, इतना प्यारा सत्संग। शुक्राना गुरु जी महाराज का, ये हमें ऐसे ब्लेस करते रहते हैं इतने प्यारे सत्संग से, और आपको भी ब्लेसिंग्स और हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। शुक्राना अनंतम, शुक्राना गुरु जी महाराज का, और सीमा आंटी आपका भी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी पूजा आंटी। शुक्राना सिर्फ मालिक का और शुक्राना आप सबका कि आप सेवा देते हो और सेवा करा लेते हैं मालिक। शुक्राना सिर्फ पूरी महाराज का। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुरेश अंकल। शुक्राना जय गुरु, जय गुरु, महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओवर टू यू एंजल आंटी। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहाया खास होमाए कदे ना चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं। आम रहाया खास होमाए कदे ना चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं। बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਦਾਤਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ
मेरे दातिया। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला करना गुरु